दोस्तों, आज साइंस बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और साइंस के दम पर ही रिसर्चर्स ने आज कुछ ऐसी अद्भुत खोजें की हैं जिनके बारे में सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि ये खोज बेहद अजीब और रहस्यमय तरीके को दर्शाती है। जब रिसर्चर्स के हाथ इन खोजों की जानकारी लगी थी तब एक पल के लिए तो वो भी चौंक उठे थे, लेकिन इसके बाद वो सभी इसके रहस्य को सुलझाने में लग गए। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हाल ही में कुछ हुई हैरत अंगेज खोजों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, एंडेंजर्ड बर्ड्स आर गिविंग वर्जिन बर्थ। दोस्तों, फीमेल कैलिफोर्नियन कॉन्डोर को संतान पैदा करने के लिए पुरुषों की जरूरत नहीं होती है। ये पक्षी एक लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है। दशकों से वैज्ञानिक कैलिफोर्निया कॉन्डोर को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और 1982 में इन पक्षियों की पूरी आबादी 100 से भी कम हो गई थी, लेकिन 2019 तक बंदी प्रजनन और रिहाई के प्रयासों ने धीरे धीरे कुल आबादी को 500 से अधिक बना दिया था। लेकिन हाल ही में साइंटिस्ट ने 2 ऐसे कैलिफोर्नियन कॉन्डोर के बच्चे ढूंढे हैं। उनमें जरा भी मेल डीएनए नहीं है, जो किसी शॉकिंग डिस्कवरी से कम नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कड़ी रिसर्च की तब उन्होंने पाया कि फीमेल कॉन्डोर पार्थेनोजेनेसिस नाम की बायोलॉजिकल प्रोसेस से बच्चे पैदा करते हैं। इसमें अनफर्टिलाइज एम्ब्रॉयज डेवलप हो जाते हैं। इसी वजह से इस जन्म को वर्जिन बर्थ कहा गया है। वैसे तो इस प्रोसेस को कई रेप्टाइल, मछलियां और घरेलू पक्षी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाइल्ड कॉन्डोर में ये अजीब बात है। पर आप जान लीजिए कि जो फीमेल कॉन्डोर्स होते हैं उनके पास सिर्फ मेल बर्ड्स को जन्म देने वाले ही क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। नंबर 9, न्यू ह्यूमन एंसेस्टर। आज से करीब 5 लाख साल पहले पृथ्वी पर होमिनिड नाम की प्रजाति रहती थी। ये अफ्रीका में रहा करती थी। ये मानव के विकसित होते हुए रूपों में से एक है। ये अभी हाल ही में हुई एक रिसर्च में पता चला है, जब साइंटिस्ट के हाथ एक स्कल लगा जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये स्कल ह्यूमन स्कल से काफी ज्यादा अलग है। इन्हें आप मॉडर्न ह्यूमंस के पूर्वज भी कह सकते हैं। ये मिडिल प्लाइस्टोसीन के समय रहा करते थे। ये अब तक की सबसे वियर्ड खोजों में से एक है। नंबर 8, एंशिएंट मास्क्स पेंटेड विद ह्यूमन ब्लड। दोस्तों, साल 1990 में आर्कियोलॉजिस्ट ने पेरू की एक एंशिएंट टूम से करीब 1000 साल पुराना एक गोल्ड मास्क खोजा था, जो एक स्केलेटन के फेस पर लगा हुआ था, जो कि एक मिडिल एज के किसी इंसान का था। ये साइकन कल्चर से बिलोंग करता था, लेकिन जो उसका वो स्केलेटन और मास्क था वो ब्राइट रेड कलर से पेंटेड था, जो टूम के अंदर बॉडी से अलग रखा हुआ था। उस टूम में 4 और लोगों के स्केलेटन भी मौजूद थे, जिसमें से 2 तो बिल्कुल जवान औरतों के ही थे। पर चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस रेड पिगमेंट से वो मास्क और स्केलेटन पेंटेड था, उसमें हर तरह के प्रोटीन मौजूद थे, जो कि ह्यूमन ब्लड में होते हैं। पहले रिसर्चर्स इसे सिनाबार समझते रहे, लेकिन मॉडर्न रिसर्च ने इसे प्रूव कर दिया कि ये रेड पिगमेंट ह्यूमन ब्लड ही है। पर आप ये भी जान लीजिए कि ह्यूमन ब्लड साइकन कल्चर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि उनके कल्चर में बहुत सी खूनी परंपरा को मान्यता दी जाती थी, जिसमें इंसान को अपनी जान की भी कुर्बानी देनी होती थी। नंबर 7, एंशिएंट वाइल्ड फायर स्टोर थ्रू अंटार्कटिका। अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय पर अंटार्कटिका में बिल्कुल भी बर्फ नहीं बची थी, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? जी नहीं। पर आप जान लीजिए कि अर्थ पर 100 साल पहले से लेकर 66 मिलियन साल तक सबसे वार्मेस्ट पीरियड रहा है, जिसे लेट क्रिटेशियस कहा जाता है। इस समय अंटार्कटिका बर्फ से मुक्त था और जंगल में आग लगी थी। इसी के चलते सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना टूटा था। ये आग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरह से फैली थी और सदर्न हेमिस्फीयर के कुछ हिस्सों में भी लग गई। ऐसा हाल ही में हुई एक स्टडी में पता चला है, जब साइंटिस्ट के हाथ अंटार्कटिका में एक पेड़ के फॉसिल्स लगे थे, जो कि कोयले के तरह का कोई सब्सटेंस था। लेकिन जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो पता लगा कि ये वाइल्ड फायर्स के कारण जला हुआ पेड़ है, और ये वाकई हैरत अंगेज बात है। नंबर 6, अर्थ मुशी कोर। दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने अर्थ के सेंटर में छिपी एक पूरी तरह से नई दुनिया की खोज की है। इसे जमीन के नीचे पाताल की खोज जैसा माना जा रहा है। अब तक धरती के कोर को लेकर दावा किया जाता रहा है कि इनर कोर ठोस है, लेकिन नई रिसर्च के मुताबिक इनर कोर पिलपिला है, जो कि आश्चर्यजनक बात है। ये रिसर्च दिखाती है कि अर्थ कोर कई जगहों पर थोड़ा नरम से लेकर मुशी धातु की तरह यानी पिलपिला है। इंग्लैंड में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल की सिस्मोलॉजिस्ट जेसिका एर्विंग के मुताबिक धरती के इनर कोर को लेकर जितनी स्टडी की जा रही है, उतने ही ज्यादा नए खुलासे हो रहे हैं। जेसिका एर्विंग कहती है कि धरती का इनर कोर ठोस लोहे का गोला नहीं है। हम धरती के केंद्र में एक पूरी नई दुनिया देख रहे हैं। हालांकि जेसिका खुद हाल ही में की गई स्टडी में शामिल नहीं है, उन्होंने इस स्टडी को पढ़ा है। धरती पर आए बड़े भूकंपों से निकलने वाली तरंगों को 5 अलग अलग स्थानों पर मापा और पाया कि ये तरंगे धरती के इनर कोर में मौजूद ठोस गोले के कुछ हिस्सों से टकराकर वापस आ जाती है और कुछ हिस्सों से पार कर जाती है।
इसी बात से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि धरती का इनर कोर पूरी तरह से ठोस नहीं है। नंबर 5, ओरिजिन ऑफ द फॉकलैंड आइलैंड वोल्फ। ये फॉकलैंड आइलैंड पर एक समूह का एकमात्र मूल भूमि स्तनपायी जीव था जिसे फॉकलैंड भेड़िए के नाम से जाना जाता था। फॉकलैंड वोल्व्स 1876 में विलुप्त हो गए थे। ऐतिहासिक समय में विलुप्त होने वाले ये पहले ज्ञात कैनिड जीव थे। ये कुछ अजीब किस्म के भेड़िए की तरह दिखने वाली प्रजाति थी। इनके फरों का रंग सांवला होता था और पूंछ के साथ साथ सिर के बाल भी सफेद रंग के होते थे। इन्हें वोरा के नाम से भी जाना जाता था। फॉकलैंड द्वीप भेड़िए पश्चिम और पूर्वी फॉकलैंड दोनों में मौजूद थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक अजीबोगरीब प्रजाति थी और ये इस द्वीप समूह तक ही सीमित थे, क्योंकि कई महान लोग जो इन द्वीपों का दौरा कर चुके हैं उन सभी का कहना है कि ऐसा कोई जानवर दक्षिण अमेरिका के किसी भी हिस्से में नहीं पाया जाता है। इनके यहाँ से बाहर ना जाने का मुख्य कारण तो यही था कि इस आइलैंड पर कोई ब्रिज ही मौजूद नहीं था। लोग इनका शिकार करने भी नाव का उपयोग करके जाते थे। ये जीव अपने आप ही इस आइलैंड पर बने और इसी पर खत्म हो गए, क्योंकि इस आइलैंड से आज तक इंसानी सेटलमेंट का टुकड़ा तक नहीं मिला है। नंबर 4, डजन ऑफ एंशिएंट कॉफिन्स एंड अ न्यू क्वीन। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही बड़ी और एक्साइटिंग डिस्कवरी की है, जिसमें उन्होंने एक 4200 साल पुराना फ्यूनररी टेम्पल खोजा है जो कि फेराओह टेटी की पत्नी क्वीन निरिट का है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस जगह को खोदा तो उन्होंने सक्कारा कब्रिस्तान में दबे हुए हजारों रहस्यों को खोल दिया जो पूरी तरह से अनसुलझे हैं। और ये आर्कियोलॉजिस्ट के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उन्हें उस जगह से 50 लकड़ी के बने हुए कॉफिन्स मिले, एक तरह का बोर्ड गेम मिला, एक बोट मिली, रोवर्स मिले, लकड़ी के स्टैचू मिले जो कि किसी रक्षक की तरह मौजूद थे, कई सारे मास्क भी मिले और एक श्राइन मिला जो मृत्यु के देवता को दर्शाता था। और इसके साथ ही क्वीन निरिट से जुड़े हुए कई सारी अन्य चीजें मिली। इस साइट को आर्कियोलॉजिस्ट ने जाही हवस के अंदर में काम करते हुए खोदा था और उसी समय पर एक 4200 साल पहले बना पिरामिड भी खोजा गया था जो कि क्वीन निरिट का है। यह दुनिया की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक है। नंबर 3, द वर्ल्ड टिप्ड ऑन इट्स साइड मिलियंस ऑफ ईयर एगो। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है जिसे ट्रू पोलर वॉन्डर के नाम से जाना जाता है। ये फिनोमिनन प्लैनेट और मून के आउटर क्रस्ट की कोर के साथ मूवमेंट के कारण होता है, क्योंकि हमारा कोर एक जगह पर होता है और अर्थ पोल्स पर घूमता है। बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि ये 145 मिलियन से 66 मिलियन साल के बाद एक बार होता है, लेकिन आप इसे झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि नई रिसर्च दर्शाती है कि करीब 84 मिलियन साल पहले अर्थ 12 डिग्री तक टिल्ट हुआ था और उसके 5 मिलियन साल बाद ये अपनी सही जगह पर वापस आ गया था। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2, लॉस्ट एक्सटिंक्शन। दोस्तों, आज से 34 मिलियन साल पहले अर्थ में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था जब अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ था, जिसके चलते सी लेवल्स और ग्लोबल वार्मिंग काफी हद तक कम हो गई थी, जिसके चलते यूरोप और एशिया के 2/3 जानवर मर गए थे। लेकिन अफ्रीका में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की, तब उन्हें पता चला कि इक्वेटर पर क्लाइमेट के बदलने का कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन मॉडर्न रिसर्च में अफ्रीका में 5 जानवरों के फॉसिल्स मिले हैं जो मिलियंस ईयर पहले के हैं। उस समय के जानवर भी आज के समय के जानवरों की तरह ही होते थे, बस थोड़ा बहुत अंतर होता था, लेकिन आकार में बहुत विशाल होते थे। नंबर 1, प्री हिस्टोरिक बरियल। ये कहानी वेस्टर्न स्लोवाकिया के एक आदमी की है जो गराज बनाने के लिए घर का ग्राउंड खोद रहा था, लेकिन जैसे ही उसने 2 फीट गड्ढा खोदा वैसे ही उसे 2 ह्यूमन स्कल मिले, जिनकी जांच करने पर पता चला कि ये 2 औरतों के ग्रेव हैं। ये ग्रेव 421 से 541 एडी के बीच के हैं, जिनमें से एक की मौत 20 से 25 की उम्र में हुई थी और दूसरी की 25 से 40 के बीच में। इन दोनों के हेड वेस्ट में थे और पैर ईस्ट में। ऐसा कहा जा रहा है कि ये माइग्रेशन पीरियड के लेडीज थी और फिर इसके आसपास खोदने पर कई और प्रजातियों के ग्रेव्स भी मिले। लेकिन 421 एडी की ये खोज एक बहुत शानदार खोज है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।